नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों जो आज का अपना टॉपिक है वो है टेक्नोमेट्रिक, मतलब अमेजिंग ट्रिक है वो लर्न टू टेक्नोमेट्रिक टेबल। दोस्तों इस ट्रिक की सहायता से आप 0 to 90 के डिजिट के जो भी मान होंगे वो आप आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो समझने का प्रयास करेंगे। देखो साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। और जो कॉस का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक। इसी प्रकार tan का अपोजिट होता है cot। आपको पता है अपोजिट, यदि आपके पास कोई x वैल्यू है, इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों? 1/x। मतलब यदि आपके पास x का जो मान है, यदि आप उल्टा कर दोगे वही तो आपका 1/x का मान होगा। इसी प्रकार देखो दोस्तों, साइन का यदि आपने मान निकाल लिया है और आप उल्टा कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा दोस्तों? कोसेक। इसी प्रकार cos का मान निकाला और उल्टा कर दिया तो sec का मान आ जाएगा। उसी प्रकार यदि आपने tan का मान निकाल लिया और उल्टा कर दिया तो cot का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब एक बात समझने का प्रयास करना दोस्तों, sin cos tan है तो cos sec cosec और cot भी है, क्योंकि इनके मान प्राप्त कर लो, बस उल्टा कर दो तो इनके मान भी आ जाएंगे। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे कि साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्री का मूल आधार होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान, बिल्कुल भी अपना बायां हाथ एग्जाम में हर कोई ले जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ करना है, आपको जैसे साइन का मान निकालना है तो साइन का जो रूल होता है वो क्या होता है दोस्तों? ध्यान से समझिए। साइन के लिए क्लॉकवाइज जाना है। किधर जाना है आपको? क्लॉकवाइज जाकर फिंगर काउंट करके वर्गमूल ले व 2 से डिवाइड करें। क्या है नियम? साइन के लिए क्लॉकवाइज जाए और वर्ग फिंगर काउंट करे और 2 से डिवाइड करें। जैसा कि आपको पता है, आपको यदि निकालना है मान, इधर देखना दोस्तों, साइन 30 का तो कितना ये है कोण, तो थीटा 30 डिग्री। 30 कहां पर है? देखो 0 30 यहां पर है। आपको साइन के लिए किधर जाना? इधर। इसको बोलते हैं दोस्तों घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब कि क्लॉक वाइज। घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है बिल्कुल, 12 1 2 3 इस प्रकार से आती है। तो कितनी उंगली है इसके बाद? 1 उंगली है, उसका क्या ले लो आप? वर्गमूल को। देखो नियम कहता है फिंगर काउंट करे और वर्गमूल ले, फिर 2 से डिवाइड करे। देखो आपको पता है 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और अपॉन 2 क्या हो जाएगा? साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, इसी प्रकार आपको साइन 60 का निकालना है। जैसे कि साइन 60 का मान, यदि किसी व्यक्ति को ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों के बारे में पता है और टेबल में एक भी परसेंट पता नहीं है तो वो भी आसानी से इन मानों को निकाल पाएगा। तो आप 60 पाइए, 0 30 45 60 इधर है दोस्तों। इसके बाद कितनी उंगली? 1 2 3, उसका भी क्या ले लो आप? रूट, मतलब कि वर्गमूल। और किससे डिवाइड करना है? देखो रूल कहता है अपने 2 से डिवाइड करें। ठीक है, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? √3/2। इसी प्रकार यदि आपको साइन 90 का मान पता करना है तो देखो भाई 90 के बाद कितनी उंगली है दोस्तों? 4, उसका क्या लेना है? वर्गमूल बटे, और 4 का वर्गमूल आपको पता है 2 होता है, 2/2 मतलब कि कितना आ गया? ये 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपको साइन 30 का निकाल लिया, 60 का, तो साइन 45 का मान पता करना है यदि आपको, तो देखो साइन 45 के बाद कितनी उंगली है? 2, उसका भी वर्गमूल अपॉन 2। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये साइन 45 का मान तो 1/√2 होता है, ये कैसा है? तो जरा देख, वही है 1/√2, इसको तो ऐसे ही रहने दे। जरा √2 को ऐसे लिख दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? √2 से √2 कट के क्या बचा? वही 1/√2। यदि आप तो सवाल में √2/2 भी लिखेगा तो भी आंसर आएगा। ठीक है, इस साइन के मान, यदि आपको साइन 0 का निकालना है, साइन 0 का कैसे निकालेगा? देख 0 के बाद कितनी उंगली है? एक भी उंगली नहीं है, तो उसका भी √2 बटे, मतलब कि कितना आता है? साइन 0 का मान 0 होता है। यदि आपको तेरे को साइन 90 का निकाल लिया, सबके मान हो गए। ठीक है, ये तो हो गए साइन के मान। आपको पता है यदि साइन है तो कोसेक है। देखो यदि आपको साइन 90 का मान पता है, साइन 90 का मान कितना होता है? आपको निकाला 1 होता है। अब यदि आपको कोसेक 90 का मान चाहिए, आपको पता है कोसेक जो होता है वो 1/, साइन के मान को उल्टा कर दो, मतलब कि क्या आएगा? 1/1 बराबर 1। मतलब कि यदि साइन कोस tan है तो कॉट सेक कोसेक भी है। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब चलते हैं अपन, अब अपना जो अगला है वो है कॉस के लिए क्या करेंगे दोस्तों? कॉस के लिए अब आते हैं दोस्तों कॉस की ओर।
कॉस क्या होता है, कॉस की जो मान है आपको किस प्रकार प्राप्त करने हैं। देख लो, यदि आपको कॉस 60 निकालना, बस नियम ये कहता है कि साइन में तो जाना है आपको क्लॉकवाइज, जबकि कॉस में किधर जाना है दोस्तों, आपको एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जाना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब कि बायां वृत्त, ठीक है दोस्तों, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। यदि आपको साइन 60 का मान निकालना है तो साइन 60 के बाद कितनी उंगली बची, 1, उसका भी अंडर रूट लेना है बटे 2, मतलब कि क्या आ गया, 1 बटे। इसका रूल जो है जो ऐसा ही है, देखो कॉस के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज जाकर फिंगर काउंट करे हुए वर्गमूल करे हुए 2 से डिवाइड करें, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आ जाएगा, बहुत सारे उदाहरण लेंगे अपन। cos 30 का निकालना, देखो 30 कहां पे, 1 2, लेकिन जाना किधर, एंटी क्लॉक, सबसे छोटी उंगली से अंगूठे की तरफ जाना है। इसके बाद कितनी उंगली बची, 3, उसका भी अंडर रूट बटे 2 आ गया मान। यदि आपको cos 90 का निकालना है, देख लो cos 90, आप कितनी उंगली बची इधर, 0, उसका भी अंडर रूट बटे, देखो cos 0 का cos 90 का 0 होता है। यदि आपको cos 0 डिग्री का निकालना है, देखो 0 के बाद कितनी उंगली, 4, उसका भी अंडर रूट बटे 2, मतलब कि क्या है, 2 बटे 2 मतलब कि 1, ठीक है। तो देखो यदि आपको cos का मान पता है तो आप, यदि आपको sec 60 का मान चाहिए, जैसे कि sec 60, आप क्या करो, cos का जो 60 का मान है उसको उल्टा कर दो, 1 बटे 2 को उल्टा करेंगे क्या जाएगा, 2 बटे 1 मतलब कि 2। आपको पता है साइड cos का अपोजिट क्या होता है, sec। इसी प्रकार यदि आपको sec 45 का मान चाहिए, 45 डिग्री, तो आप क्या करो, cos का जो 45 का मान है ये निकाला है, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि cos का आप 90 का ले लो तो sec 90 का ले लो, जैसे कि sec 90 का लिया आपने तो cos 90 का 0 होता है, तो मतलब कि 1/0, तो क्या आ जाएगा उसका, इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि अनंत की ओर गमन करेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार सारे मान आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको tan का टेबल बनाना, तो sin का है तो cos का है, sin का निकाल लिया, cos का निकाल लिया, तो आप किसका निकालेंगे दोस्तों, tan का। tan का बहुत ही आसान, बिल्कुल बेहद आसान है दोस्तों। आपको ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, tan जो होगा वो आपको क्या होता है दोस्तों, sin cos का डिवाइड होता है। क्या होता है, tan, जैसे आपको tan 45 का मान चाहिए, तो देख tan किसके लिए, sin के लिए, तो क्लॉकवाइज चल, sin के लिए tan को जरा इस प्रकार लिख पाएंगे क्या, sin 45 बटे cos 45, कोई फर्क पड़ा, क्योंकि sin cos का डिवाइड है भैया। तो देख sin 45 कितने रहा, 0 30 45, कितनी उंगली बची, 2, उसका भी रूट, फिर 45 पर रहा, cos के लिए एंटी क्लॉकवाइज, कितनी उंगली बची, 2, उसका भी रूट 2 से रूट 2 कट के कितना है, 1। देख रूल sin के लिए तो क्लॉकवाइज जा, और cos के लिए की तरह एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार तेरे को चाहिए tan 60 चाहिए, देख ले इधर tan 60 की तरह इस प्रकार लिख पाएंगे कि sin 60 बटे cos 60, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देख sin 60 पर किधर है, इधर कितनी उंगली बची, रूट 3, उसका भी अंडर रूट, और cos 60 पर रहा, कितनी उंगली बची, 1, तो कितना होता है tan 60 का, रूट 3 ही तो होता है भैया। और tan 30 पर आ, देख ले tan 30 को किस प्रकार लिख देंगे, ऐसे लिख दे, देख sin 30 बटे cos 30, ठीक है। sin 30 पर आ, कितनी उंगली बची, 1, उसका भी अंडर रूट बट, और इधर आप cos 30 पे आ, कितनी उंगली बची, रूट 3, उसका भी 1 का तो होता है 1, लेकिन रूट 3 का तो होता ही नहीं, 1 बटे रूट 3। लोग ऐसा कह रहे होंगे कि साइन में तो साइन और cos में 2 से डिवाइड, देख साइन में भी 2 से डिवाइड किया है, cos में भी, तो 2 से 2 कट जाता है, इसलिए वो डिवाइड वाला सिस्टम हटा दिया है, 2 से डिवाइड वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना, tan, यदि tan cot 45 का मान चाहिए आपको, तो क्या करें, जो tan 45 का मान है उसके उल्टा कर दे, 1/1 बराबर 1। यदि आपको cot 60 का मान चाहिए, तो देख tan 60 का कितना आया, रूट 3, तो जरा देख 1, उसको उल्टा कर दे, 1/√3। अरे बहुत आसान बिल्कुल। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं, सारे मान आप बायां, देखो मैं अपने हैंड के प्रयोग से बता रहा हूं। आपको चाहिए sin 30 का मान, देख 30 किधर होता है, अंगूठा सदैव लंबवत होता है, तो देख 0 30 इधर, कितनी उंगली बची इसके बाद, 1, उसका भी अंडर रूट अपॉन 2, मतलब कि क्या होगा, 1/2 चाहिए। देख 0 30 45, कितनी उंगली, लेकिन cos के लिए एंटी क्लॉकवाइज, उसका भी रूट, कितनी उंगली बची, रूट 2/2। बहुत ही आसान, बिल्कुल बेहद आसान तरीके, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और ऐसी ही मजेदार शानदार ट्रिकों के लिए जानने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।